वनराज को कर नमन, करो महान यह काज। आत्मज्ञान की प्राप्ति हेतु मंगलमय सुख साज, मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को निरंतर यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूं। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूं। प्रति समय स्वयं की चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की जब स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होती है, तब देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। वह दशा ऐसी है कि आत्मा की अनुभूति होने पर पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद के सागर उछलते हैं और उछलने वाला वह अतीन्द्रिय आनंद का सागर, जिसे जानने की भी रुचि ज्ञानी को नहीं है, वह आनंद का सागर भी ज्ञान में जानने में आ जाता है। ज्ञान में जानने में आ जाता है, फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और जिनकी दृष्टि एकमात्र चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है, ऐसे ज्ञानियों ने भेद विज्ञान को परम विज्ञान कहा है, जिस पर आज अपन चर्चा कर रहे हैं। जैन धर्म भेद का विज्ञान सिखाता है। भेद विज्ञान ही परम विज्ञान है। भेद विज्ञान का अर्थ यह है कि स्व और पर दोनों के बीच में भेद जानना और स्व को स्व और पर को पर के रूप में जानना, यह परम विज्ञान है। देह की समस्त अवस्थाओं के काल में
ज्ञानी को यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह से अत्यंत न्यारा हूं। देह की, शरीर की जो भी क्रिया होती है, उन क्रियाओं में यह जागृति बनी रहे कि यह देह मुझसे अत्यंत दूर है। जैसे हवा चलती हो और हवा के निमित्त से पेड़ के पत्ते हिलते हो, और पेड़ के पत्ते वहां हिलते हैं और आप वहां नहीं हैं जहां हवा है और जहां पेड़ के पत्ते हिलते हैं। आप वहां हैं किसी पहाड़ के, पर्वत के शिखर पर विराजमान होकर आप देखते हो कि पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं। यह स्वरूप अत्यंत न्यारा है कि चैतन्य तत्व की जब अनुभूति होती है, उस अनुभूति के पश्चात ज्ञानी जब देह की इस क्रिया को देखते हैं कि जैसे कि यह श्वासोच्छ्वास की क्रिया चल रही है, हवा पेट में जाती है और पेट बाहर की ओर आता है, हवा बाहर आती है और पेट अंदर जाता है, पेट हिलता है, श्वासोच्छ्वास की क्रिया से पेट हिलता है। जैसे हवा के निमित्त से पेड़ के पत्ते हिलते हैं, ऐसे ही श्वासोच्छ्वास से ये पेट यानी ये पत्ता हिल रहा है। मगर जहां ये पत्ता हिल रहा है मैं वहां नहीं हूं, मैं अपने चैतन्य तत्व के शिखर पर विराजमान होता हुआ अत्यंत दूर से देखता हूं कि ये पेड़ का पत्ता हिल रहा है। और यह जागृति ज्ञानी को प्रति समय रहती है। देह की किसी भी अवस्था के काल में ज्ञानी प्रति समय यह जागृत है कि यहां कहीं पर भी मैं नहीं हूं। और यहां तक कि जैसे रास्ते में आपने देखा कि कोई मुर्दा है और कोई जिंदा आदमी उस मुर्दे का परिचय दे रहा है कि ये जो मर चुका वो कौन है, ये मुर्दा किसका है, उसका परिचय देता है। जिंदा आदमी मुर्दे का परिचय देता है, लोक में यह देखा जाता है। मगर ज्ञानियों को जागृति है कि मैं चैतन्य तत्व का जब परिचय देता हूं तब यह परिचय देने वाला जो है यह मुर्दा है, और जो चैतन्य तत्व वह जीवंत है। लोक में जिंदा मुर्दे का परिचय देता है, यहां यह मुर्दा जिंदा का परिचय दे रहा है। और यह जागृति और इतनी दूरी इस देह के परमाणुओं से बनी रहती है कि मैं चैतन्य तत्व अनादि अनंत मौन हूं, मैं आज तक कभी बोला नहीं हूं। मैं अनादि अनंत मौन हूं। जैसे कभी आपने मौन रखा हो और घर से बाहर निकलते हो और तब आपको जब पता है कि बोलने की जरूरत पड़ सकती है और उस समय आप बोलते हैं, मगर प्रतिज्ञा है कि प्रतिज्ञा को तोड़ना नहीं है। आज किसी भी अवस्था में मैं अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ूंगा नहीं। तो क्या किया कि आप अपने साथ में किसी और साथीदार को, आपके पड़ोसी को लेकर के निकले कि जब भी जरूरत पड़ेगी मेरा पड़ोसी है वो बोल देगा, क्योंकि मुझे मौन है। मैं चैतन्य परमात्मा अनादि अनंत मौन हूं, मैं कभी बोला नहीं हूं। इसलिए जब भी मैं धर्म सभाओं में प्रवेश करता हूं तब मैं मौन लेकर के प्रवेश करता हूं, मगर बोलने की जरूरत पड़ती है मैं अपने पड़ोसी को साथ में लेकर के निकलता हूं। और ये पड़ोसी, ये राख की दीवार, जिसे मैं राख की दीवार कहता हूं, कि जैसे कोई आदमी दीवार से चिपक करके बैठा हो तो दीवार के जैसे ही गिरने पर वह आदमी भी गिर जाएगा, क्योंकि दीवार से वो चिपक करके बैठा है। और जो व्यक्ति दीवार से थोड़ा दूर बैठा है, दीवार के गिरने पर वो व्यक्ति नहीं गिरेगा, क्योंकि वो पहले से ही फासला बना करके उसने रखा है। मैं आप परमात्माओं से यह निवेदन करता हूं कि इस राख की दीवार से थोड़ा डिस्टेंस बना करके रखे
कि जिससे ये राख की दीवार गिर जाए तो आप परमात्मा को कुछ भी ना हो। और लोक में ऐसी कोई दीवार नहीं है कि जिस दीवार पर आप टिक करके बैठो तो दीवार गिर जाए, मगर यहां हर कोई दीवार गिरने वाली है, कोई 5 साल बाद, कोई 25 साल बाद। इसलिए यह जागृति रहे कि यह राख की दीवार से मैं दूरी बनाकर रखूं। इसलिए मैं सदा ही साधकों से कहता हूं, मैं चैतन्य परमात्मा इस राख की दीवार का पड़ोसी हूं, और मैं सदा ही पड़ोसी को बदलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि पड़ोसी मेरे घर में नहीं आने वाला और मुझे मेरे घर से नहीं बाहर निकलना। जब पड़ोसी मेरे घर में नहीं आता और मुझे बाहर नहीं निकलना, फिर पड़ोसी कोई भी हो मुझे क्या फर्क पड़ता है? और पड़ोसी हो या न हो तो भी क्या फर्क पड़ता है, मैं जब अपने घर में ही रहता हूं। यह जागृति प्रति समय बनी रहे। आज तक जो सिद्ध हुए हैं वे भेद विज्ञान के बल से सिद्ध हुए हैं। जो संसार में भटक रहे हैं, अटक रहे हैं, वो भेद विज्ञान के अभाव से संसार में भटकते हैं, अटकते हैं। और इसलिए ये भेद विज्ञान के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। भेद करने का नाम धर्म नहीं है, भेद जानने का नाम धर्म है। भेद करने का भाव महा अधर्म है, और भेद जानने का ये जो स्वरूप है वो महाधर्म है। वो इसलिए जैसे कि सामने एक संगनी पंचेंद्रिय मनुष्य आपकी नजर के सामने आया। ये जो है शरीर यह उस आत्मा की अभी वर्तमान की, यह मनुष्य की पर्याय और उसका आत्मा को शरीर से अलग करने का जो भाव है वो पंचेंद्रिय जीव की हिंसा का भाव है। और उस आत्मा को देह से जुदा जानना ये भेद ज्ञान है। जुदा करने में हिंसा होती है, जुदा जानने में धर्म होता है। चींटी और चींटी के आत्मा को अलग करना नहीं है, दोनों को अलग जानना है। इसलिए भेद विज्ञान कहा। जानना, करना कुछ भी नहीं है। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। और यह भेद कैसे जाने? लक्षणों के माध्यम से उस भेद को जाने। जैसे फुटबॉल की मैच होती है तो दोनों टीम के जो खिलाड़ी है, उन खिलाड़ियों ने कपड़े जो पहने वो कपड़े अलग अलग रंग के पहने। वो इसलिए क्योंकि 11 खिलाड़ी अभी यहां है, अभी 11 यहां, दोनों मैदान में मिलेंगे, 22 इकट्ठे हो जाएंगे वहां, तब पता नहीं चलेगा इतनी दौड़ में कि कौन अपना है कौन पराया है। तो रंग के माध्यम से अपना और पराया का भेद जानने के लिए उन्होंने एक रंग अलग अलग रखा। ऐसे ही लक्षणों के माध्यम से यह भेद जाने कि यहां जो जानने वाला यह चैतन्य तत्व है, बस वही मैं हूं। और ज्ञान से रहित ऐसा जो यह राख की दीवार, बस उससे मैं अत्यंत न्यारा हूं। जैसे एक थैला हो और थैले में गुड़ हो, उस गुड़ को थैले में से बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद में उस थैले को अलग कर दिया, वो गुड़ से बिल्कुल अलग कर दिया। और ऐसा उल्टा किया, थैले को उल्टा करके थैले को फिर चाटा, थैले को चाटा तो थैला मीठा लगा। वो जो थैला मीठा लग रहा है वो भी थैला मीठा नहीं है, वो भी जो मिठास का अनुभव हो रहा है वो भी गुड़ मीठा है, वो थैला मीठा नहीं है। क्योंकि थैले में तो मिठास का स्वभाव ही नहीं है। इसलिए जब भी गर्म पानी में हाथ डाला और यह अनुभव हुआ कि यह गर्म है, यह ठंडा है, ऐसा जो अनुभव हुआ वो अनुभव जिसे हुआ वही मैं हूं। और इन परमाणुओं में मैं कहीं पर भी नहीं हूं। इसलिए इन परमाणुओं को जब निरीक्षण करें, उन परमाणुओं को देखें, तो प्रति समय यह जागृति रहती है कि इन परमाणुओं में मैं कहीं पर भी नहीं हूं। प्रति समय ज्ञानियों को यह जागृति रहती है। और वो जागृति ऐसी है कि जैसे आप भोजन करते हो, भोजन करते समय आपने रोटी ली और रोटी को मुंह में रखा, ऐसे ही रोटी को तोड़ करके आप मुंह में रखते हो
पहले के जमाने में हम देखते हैं कि हमारे घर के बाहर हम चबूतरा बनाते थे, पक्षी बाहर अनाज के दाने को वहां चुगते थे। અનાજના દાણા એ પક્ષીઓ જ્યારે ચણી રહ્યા અને આપણે આપણા ઘરમાં બેઠા હોઈએ અને એ દ્રશ્યને દેખતા હોઈએ કે પક્ષી ઘરની બહાર અનાજના દાણાને ચણી રહ્યું છે, પક્ષી અનાજના દાણાને બહાર ચણી રહ્યું છે ને હું ઘરમાં બેઠો છું। जैसे उस पक्षी को आपने देखा कि वो अनाज के दाने को वहां बाहर कहीं चुग रहा है और मैं अपने घर में बैठा हूं। जब यह भोजन की क्रिया होती हो, ज्ञानियों को जागृति है कि कोई पक्षी के अनाज के दाने की चुगने की क्रिया चल रही है और मैं चैतन्य परमात्मा अपने चैतन्य महल में बैठा हूं, मैं बाहर निकला ही नहीं हूं। जब भी आप पानी पीते हैं तब भेद विज्ञान ऐसे बना रहता है, वो भेद विज्ञान अत्यंत न्यारा है। मैं आप परमात्माओं को ये कहूं कि जब आप पानी पीते हैं उस समय आप परमात्मा को यह जागृति बनी रहे। जैसे हिमालय से गंगा नदी बंगाल की ओर जाती है, बहती है, वो गंगा जैसे बहती है और आप अपने घर में बैठे हैं, घर में बैठे हैं और गंगा बहती है। कोई कहता है कि गंगा हिमालय से बह करके बंगाल की ओर जाती है, मगर आप कहेंगे उससे मुझे क्या, वो गंगा वहां बहती है, मैं अपने घर में बैठा हूं। ज्ञानी जब भी पानी पीते हैं यह जागृति है कि यहां से गंगा बही, यहां हिमालय से गंगा बही और यह पेट बंगाल तक गंगा बहती बहती पहुंची। पानी पीते समय यह जागृति कि यहां पर मैं कहीं पर भी नहीं हूं। इसलिए मैं सभी साधकों से कहता हूं ये जो जागृति कि हिमालय से यह पानी बहा और बंगाल तक पहुंचा और मैं चैतन्य परमात्मा अपने चैतन्य महल में हूं, यह जो जागृति है यह जागृति ही धर्म है। और इसलिए मैं सभी साधकों से कहता हूं अवेयरनेस इज द सुप्रीम रिलीजन। जस्ट बी अवेयर ईच एंड एवरी मोमेंट दैट आई एम द सोल एंड कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम द बॉडी एंड ऑल टाइप्स ऑफ material outer object, including pure and impure, all types of modifications of the soul. Just be aware, and at that time you will realize that you are with the body but you are not with the body. People will see you that you are with the body but you will realize that you are not with the body. You will feel the separation between soul and body. आप उस दशा को प्राप्त कर सकते हो, आपको यह दशा प्रकट हो सकती है छोटी छोटी घटनाओं से। यदि ऐसा प्रयोग हो, जैसे चक्की में नीचे का पत्थर है, ऊपर का पत्थर है, उसके अंदर अनाज के दाने को डाला और वो दाने जो है वहां पर पीसे जा रहे हैं, मगर आपको जागृति है कि नीचे के पत्थर में भी मैं नहीं हूं, ऊपर के पत्थर में भी मैं नहीं हूं और दाने वहां पर भी मैं नहीं हूं। मैं सिर्फ दूर से देखता हूं कि अनाजना दाना दळाई રહ્યા છે। તમે દૂરથી ખાલી જોઈ રહ્યા છો કે દાણા દળાઈ રહ્યા છે। જેવી રોટલી મોઢામાં મૂકી, આ નીચેના દાંત એ નીચેનો પથ્થર છે, ઉપરના દાંત આ ઉપરનો પથ્થર છે અને બેની વચ્ચે રોટલી ચવાઈ રહી છે, આ દાણા પીસાઈ રહ્યા છે, દળાઈ રહ્યા છે, પણ હું ઘંટીની અંદર ક્યાંય નથી, હું ઘંટીથી दूर રહીને ઘંટીને જોઈ રહ્યો છું। यह जागृति प्रति समय आप परमात्माओं को बनी रहे और उस जागृति के बल पर ही आप उस परम पद की प्राप्ति की ओर आगे कदम बढ़ाएंगे। मैं आप परमात्माओं से एक बात कहूं, प्रति समय यह जागृति, चलते समय जागृति, जैसे आप अपने घर में रह कर के खिड़की में से आप देखते हो कि कोई पति और पत्नी रास्ते से जा रहा है, दोनों पति पत्नी रास्ते से जा रहे हैं और आपको यह जागृति है कि पति भी मैं नहीं हूं और पत्नी भी मैं नहीं हूं, कोई जा रहे, पति पत्नी रास्ते से जा रहे हैं। यह जागृति आपको है कि पति पत्नी रास्ते से जा रहे हैं, मैं अपने घर में हूं, कोई पति पत्नी जा रहे। मगर जब आप अपनी पत्नी के साथ में जाते हो या तो आप अपने पति के साथ में जाते हो, तब भी यह जागृति की रास्ते पर जो जा रहे कोई पति पत्नी जा रहे, कोई पति पत्नी जा रहे और मैं चैतन्य परमात्मा अपने चैतन्य महल में रह करके ज्ञान की खिड़की में से बाहर देख रहा हूं कि कोई पति पत्नी जा रहे। ये भेद विज्ञान परम विज्ञान है। और उस समय आप ऐसी दशा को उपलब्ध होंगे कि ये राख की दीवार कि आप पड़ोसी ऐसे बन गए कि रात को 2 बजे भी यदि आप करवट बदलते हैं,
करवट बदलते हैं तब भी आपको यह जागृति है कि यहां देह में मैं कहीं पर भी नहीं हूं। शरीर ने करवट बदली है, मगर मैं चैतन्य परमात्मा, मैंने अपने चैतन्य पने में से राग के विकल्प में भी करवट नहीं बदली है। उस समय वो जागृति बनी रहेगी। भेद विज्ञान परम विज्ञान है, इस देह से प्रारंभ करें। भेद विज्ञान की शुरुआत, क्योंकि मार्शल मैकमोहन ने कहा कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो इस शरीर का ही विस्तार है। ये शरीर का ही विस्तार है। ये जितने भी एटम बम बन रहे, मशीन गन बने हैं, जो कुछ भी हाइड्रोजन बम बने, ये और कुछ भी नहीं है, हमारे नाखूनों का विस्तार है। पहले मनुष्य नाखूनों से लड़ता था, अब एटम बम से लड़ता है। एटम बम और कुछ भी नहीं है, हमारे शरीर का विस्तार है। ये जितने भी हवाई जहाज उड़ते हैं, ये विमान और कुछ भी नहीं है, हमारे पैरों का ही विस्तार है। ये जितने भी दूरबीन है, माइक्रोस्कोप है, वो और कुछ भी नहीं है, हमारी आंखों का ही विस्तार है। ये दुनिया में मैं जो कुछ भी देखता हूं वो मेरे शरीर का ही विस्तार है। और जब इस शरीर में ही अपनापन न रहा, मोह न रहा, तो दुनिया में किससे मोह रहेगा? यहां से ही भेद ज्ञान हो। जैसे आप दर्पण में सुबह देखते हो, उस समय यह जागृति चेहरा है वो दर्पण में रिफ्लेक्ट होगा। उस समय यह जागृति के दर्पण में जो रिफ्लेक्ट होने वाला है वो मैं नहीं हूं। दर्पण में जो प्रतिबिंबित होने वाला है वो मैं नहीं हूं, और ये प्रतिबिंबित हो रहा है वो मैं नहीं हूं, ऐसा जो जान रहा है बस वही मैं हूं। वो भेद विज्ञान है। अपने और पराये के बीच में यह प्रति समय भेद ज्ञान का अभ्यास। प्रारंभ में ऐसा अभ्यास करेंगे छोटी छोटी घटनाओं से। ज्ञानी के जीवन की छोटी छोटी घटना बहुत महत्वपूर्ण होती है। बड़ी घटना में तो कोई भी सावधान और सावचेत हो जाता है। प्रवचन होता है, माइक खराब हो जाए तो वक्ता है तो संभाल के रहना पड़ता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, इतनी जनता देखती है, सब क्या सोचेंगे कि इतने ज्ञानी होकर गुस्सा करते हैं। तब तो फिर गुस्सा नहीं आए, दमन कर देते हैं। भीड़ में जागृति आना यह कोई बड़ी बात नहीं है, मगर छोटी छोटी घटनाओं में जागृति। पानी का गिलास आपने उठाया, पानी का गिलास रखा, उस समय यह जागृति कि मैं वहां कहीं पर भी नहीं हूं। उस जागृति के बल पर ही आप ऐसी दशा को उपलब्ध होंगे कि इस देह में, यहां पर मैं कहीं पर भी नहीं हूं। नदी है, नदी के एक किनारे पर एक गांव है और दूसरे किनारे पर दूसरा गांव है। जो पहला गांव है उस गांव का मालिक भी मैं नहीं हूं, और दूसरा गांव है उस दूसरे गांव का मालिक भी मैं नहीं हूं। जब दोनों गांव का मालिक मैं नहीं हूं तो दोनों गांव के बीच में जो बना है ब्रिज, वो ब्रिज का मालिक मैं कैसे हो सकता हूं? जन्म एक पहला गांव है और मृत्यु दूसरा गांव है। जब आत्मा को जन्म भी नहीं है और आत्मा को मृत्यु भी नहीं है, जब पहले गांव का मालिक भी मैं नहीं हूं, दूसरे गांव का मालिक नहीं हूं, तो जन्म और मृत्यु को जोड़ने वाला जो ये ब्रिज है, ये शरीर, इस शरीर का मालिक मैं कैसे हो सकता हूं? और यह जागृति प्रति समय बनी रहे। अज्ञानी सिर्फ इतना मानता है कि जीवन जो है वो जन्म और मरण के बीच में है। ये जन्म है और ये मरण है, और उन दोनों के बीच में जो है वो जीवन है। मगर ये अज्ञानी की कल्पना है कि जन्म और मरण के बीच में जीवन है। ज्ञानी कहते हैं कि जन्म और मरण के बीच में जीवन नहीं है। मेरा जो जीवन है उस जीवन के बीच में अनंत जन्म हुए हैं और अनंत मरण हुए हैं। मेरा जीवन अनादि अनंत है। मेरे जीवन के बीच में अनंत जन्म हुए हैं और अनंत मरण हुए हैं, और अनंत जन्म और अनंत मरण होते रहेंगे। तब तक होते रहेंगे जब तक मैं उस विराट जीवन को पहचान न लूं, उस विराट जीवन का अनुभव न कर लूं। उस विराट जीवन का अनुभव होते ही भेद विज्ञान सहज प्रकट होता है। एक बात समझे कि आत्मा और शरीर, इन दोनों के बीच में भेद जानना है। जैसे कि जमीन, यहां मेरी जमीन है और पास में ही आपकी जमीन है। दो जमीन के बीच में मुझे एक दीवार खड़ी करनी है।
और जिस ईंटों से मुझे दीवार खड़ी करनी है वो ईंट मेरी जमीन में पड़ी है, और इसलिए ये दीवार खड़ी करने का जो कार्य है वो परतंत्र नहीं है, पराधीन नहीं है। कभी भी मैं दीवार खड़ी कर सकता हूं। तो आत्मा और सारा जगत, उन दोनों के बीच में भेद विज्ञान की एक दीवार खड़ी हो जाती है, और वो दीवार जो है वो भेद ज्ञान की दीवार है। और जिस भेद ज्ञान की दीवार को खड़ी करने की मैं बात करता हूं, वो जिससे खड़ी होती है वो ज्ञान अपनी पार्टी में है, अर्थात आत्मा में है, वो जगत में नहीं है। इसलिए भेद ज्ञान करना स्वतंत्र है, स्वाधीन है। इस समय, इस क्षण आप भेद ज्ञान कर सकते हैं। भेद ज्ञान परतंत्र नहीं है। भेद ज्ञान के बल से ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं, प्रति समय ये एक अभ्यास निरंतर बना रहे, और जैसे जैसे ये अभ्यास बना रहेगा उस अभ्यास के बल पर ही इस देह की पकड़ छूट जाएगी। इस देह की पकड़ ऐसे छूट जाएगी, इस देह को जैसे आप अभी देखते हो, जैसे एक गाड़ी को देखा, गाड़ी को पकड़ लिया, गाड़ी की जो स्पीड है वो 10 माइल पर आवर की स्पीड से वो गाड़ी गति करती है। उस गाड़ी को आपने पकड़ करके रखा, छोड़ते नहीं है। હવે થશે શું? ગાડીને એવી પકડીને રાખી છે કે છોલાઈ જશો, લોહી લોહાણ થઈ જશો અને મરી પણ જશો, કારણ કે ગાડીને તમે પકડીને રાખી છે। ગાડી રોકાય એમ નથી, ગાડી આગળ જ જાય છે, રોકી શકાય એમ નથી। એક જ ઉપાય છે કે ગાડીની પકડ છોડી દે, ગાડીની પકડ છોડી દે। હવે ગાડી 100 માઇલ પર અવરની સ્પીડથી પણ જો એક ગતિ કરે તો પણ તમને કંઈ નહીં થાય, क्योंकि आपने उसकी पकड़ ही पहले से छोड़ दी है। जिसने इस शरीर की पकड़ ही छोड़ दी है, वो पकड़ छोड़ दी, अर्थात यह जान लिया कि इस देह में मैं कहीं पर भी नहीं। कदम आगे बढ़ते हैं तब भी यह जागृति के कोई पड़ोसी के कदम आगे बढ़ते हैं। जब भी कदम आगे बढ़ते हैं तब मैं जागृत हूं कि मैं अपने अंतिम यात्रा में मैं निकला हूं और उपस्थिति दर्ज करा रहा हूं। मैं अपनी अंतिम यात्रा में उपस्थिति दर्ज करा रहा हूं। जब भी मैं चलता हूं तब मैं जागृत हूं, इसलिए क्योंकि इस शरीर में कहीं पर भी आत्मा है ही नहीं, देह मुर्दा है। जब देह और आत्मा दोनों को अलग जानते हो तब यह देह बिल्कुल मुर्दा है। यह देह मुर्दा है और अंतिम यात्रा मुर्दे की निकलती है। अंतिम यात्रा मुर्दे की होती है, और जब यह देह चलता है तब मैं जागृत हूं कि यह अंतिम यात्रा निकल रही है, क्योंकि मैं तो वहां हूं ही नहीं। यह अंतिम यात्रा निकली है और मैं अंतिम यात्रा में उपस्थिति दर्ज करा रहा हूं। मेरी सिर्फ प्रेजेंस है, मेरी सिर्फ उपस्थिति है और कुछ भी नहीं है। यह अंतिम यात्रा निकली। जब भी सुबह मैं अपने पजामे का नाड़ा बांधता हूं तब मैं जागृत हूं कि यह ननामी बांधी जा रही है। ननामी बांधाई रही છે અને દુનિયામાં એવું થાય કે નનામી જે બંધાતી હોય અને બાંધનારો કોઈ બીજો હોય। અહીંયા તો નનામી પોતે જ પોતાની નનામી બાંધી રહી છે, નાડું બંધાતું હોય અને હું દૂરથી ખાલી જોઈ રહ્યો છું કે આ નનામી બંધાઈ રહી છે। તમે આવી નાની નાની ઘટનાઓથી અભ્યાસ કરશો તો એ દશા સુધી પહોંચી શકશો। ऐसी अपूर्व दशा तक आप परमात्मा पहुंच सकते हैं। एक क्षण में ये जागृति का अभ्यास, जाना है वो अनजाना होगा। वो कैसे है? जैसे आपके पैर के ऊपर हाथ का रुमाल रखा हो और वो रुमाल नीचे गिर जाए, थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए आपको होगा अरे कहाँ गया कहाँ गया। थोड़ी देर के बाद में देखा कि नीचे था। 4 सेकंड के लिए कैसे भाव हुए, कहाँ गया कहाँ गया। क्या हुआ कि जिसे मैंने अपना माना था वो अनजाना हो गया, जो जाना था वो अनजाना हो गया। 5, 10, 25 रुपये का ये रुमाल जाने से अनजाना हो गया तो कितना दुख हुआ। अब विचार करो कि जब नॉन टू अननोन हो जाता है, जब करोड़ों की संपत्ति, पुत्र पत्नी, परिवार, लिविंग नॉन लिविंग सब अभी जाना है, और यहां से मृत्यु हुई, जहां जन्म हुआ, सब अनजाना हो गया। और वो वेदना कितनी होगी इससे पहले
कि वो अनजाना हो जाए, चैतन्य की जागृति के बल पर ही ज्ञानी को अनजाना हो चुका है। वह जागृति ही धर्म है। जैसे मैं आपको कहूं कि 9 बजे शरीर छूटा यहां से और 9:01 पर जहां जन्म हुआ, कुछ भी याद नहीं है, पिछले भव का कुछ भी याद नहीं है कि कहां था क्या था। एक पर्दा गिर जाता है, वो पर्दा बहुत गहरा है, उसका स्वरूप भी बहुत सूक्ष्म है। एक पर्दा गिर जाता है, मृत्यु के कारण पर्दा गिर गया, कुछ भी याद नहीं, सब भूल गया, सब जाना अनजाना हो गया। जब 9:01 पर, ये 9 बजे देह छूटा, 9:01 पर जो जाना था वो अनजाना हो गया। जब 9:01 पर अनजाना हो ही जाने वाला है तो 8:59 पर क्यों नहीं? 8 ने 59 जो અજાણ્યું થઈ જાય તો મોક્ષ પાકો છે। જ્યારે આગળ જઈને અજાણ્યું થવાનું જ છે तो पहले थी, और उसी का नाम ज्ञानियों का पुरुषार्थ है, चैतन्य की जागृति के बल पर ही। उसके लिए अनंता पुरुषार्थ उसके लिए चाहिए, उसके लिए अनंता पुरुषार्थ चाहिए। वो पुरुषार्थ आप परमात्माओं को प्रकट हो सकता है, आप परमात्माओं को वो पुरुषार्थ प्रकट हो सकता है इस देह के परमाणुओं के साथ में रह करके निरंतर ये भेद ज्ञान भेद ज्ञान भेद ज्ञान ऐसा बना रहे। और जितना जितना भेद ज्ञान बना रहेगा उतना अंतर से आपको ज्ञान प्रकट होगा, सहज होगा। मुझे एक घटना अभी स्मरण में आ रही है, बचपन की घटना। जब मैं छोटा था, 7 साल का था, तब हमारे पड़ोस में किसी की पत्नी की मृत्यु हो गई थी और मैं वहां गया और मैं देख रहा था, सब लोग रो रहे थे। वो जो औरत मर गई उसका पति रो रहा था, बहुत रो रहा था। एक भाई वहां पधारे और उन्होंने इनके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि रो मत, आत्मा तो अमर है, सभी को एक दिन मरना है, आत्मा तो नष्ट होती ही नहीं। और फिर भी वो भाई रो रहे थे, इसलिए वो रोएंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि वो किसी आत्मा से शादी करके नहीं आए थे, वो शरीर से शादी करके आए थे और शरीर अभी राख होने वाला है। मगर फिर भी ये समझा रहे थे। मुझे उस समय लगा कि ये कोई ज्ञानी आए लगते, अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें करते थे, उनको समझाते थे कि सबको मरना है, मृत्यु तो आती है। हुआ यूं कि 2 महीने बाद जो उपदेश देने वाले ज्ञानी थे उनकी ही पत्नी मर गई और मैं वहां पर था, उस गांव में, उनके घर पे मैं गया और उस समय वो इतने रो रहे थे, मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा कि आत्मा तो अमर है और सभी को एक दिन मरना है। उन्होंने जोर से मुझे धक्का मारा और दीवार की ओर ऐसे फेंक दिया। छोटा था, वजन था नहीं, शक्ति थी नहीं और किसी ने देखा भी नहीं क्योंकि भीड़ इतनी थी। मगर मैं देखता ही रह गया, ऐसा क्यों? कि ये तो 2 महीने पहले ज्ञानी हो रहे थे, अब क्या हो गया? तब मुझे उस समय ये बोध हुआ कि उस समय क्या स्थिति थी कि कोई पराया था, एक पराये को देखा था, किसी की पत्नी मर गई, कोई पराया है ना। जितना पराया आप देखते हो ना तो अंदर से ज्ञान प्रकट होता है। तो शरीर को यदि आप पराया देखोगे अंदर से ज्ञान प्रकट होगा, पराया देखने पर ज्ञान प्रकट होता है। और इसलिए ज्ञानी इस सारे जगत को इतना पराया जानते हैं और ऐसा जानते हैं कि इस देह में मैं कहीं पर भी नहीं हूं। वो स्थिति ऐसी है भगवान, वो स्थिति ऐसी है जैसे किसी के घर में आप बैठे हो, खिड़की खुली हो और हवा अंदर आती हो, हवा बाहर जाती हो, हवा खिड़की से अंदर आती है और हवा बाहर जाती है, मगर आपको कुछ भी नहीं है। किसी का घर है, उस घर से मुझे क्या? हवा अच्छी आती है, उससे मुझे क्या? हवा आती है और जाती है। ज्ञानी को यह जागृति रहती है, ये एक घर है। ये हवा अंदर आती है, श्वासोश्वास की जब क्रिया चलती है, श्वासोश्वास चाले त्यारे यह जागृति वर्ते छे कि आ हवा अंदर गई, हवा बाहर आई। मगर जो घर, वो घर ही जब मेरा नहीं तो घर में आने वाली और घर से जाने वाली उस हवा से मेरा क्या लेना देना? वो यह जागृति रहे। उस जागृति के बल पर ही ज्ञानी देह होने पर ऐसे देहातीत है, प्रति समय इस जागृति के बल पर सिर्फ देह से नहीं, देह के संयोग से ही नहीं,
आत्मा में उत्पन्न होने वाले जो विकार है, उन विकारों से भी ज्ञानी का ऐसा ही भेद ज्ञान बना रहता है। यह जागृति है, जैसे नरक में वैतरणी नदी बहती है और यहां मध्यलोक में गंगा नदी बहती है, और वैतरणी बहती है सुना, मगर आपको यह जागृति है कि वैतरणी कहीं और बहती है, मैं वहां नहीं हूं जहां वैतरणी है। ज्ञानी को यह जागृति है। जो भी विकार का भाव आत्मा में उत्पन्न होता है, ज्ञानी जानते हैं कि यह विकल्प की वैतरणी जहां बहती है, मैं वहां नहीं हूं, मैं वहां हूं जहां ज्ञान की गंगा बह रही है। और यह भेद विज्ञान ज्ञानी को निरंतर बना रहता है। कोई भी विकार आत्मा में उत्पन्न हो, उस विकार से इतनी दूरी शरीर से ही नहीं, शरीर को तो इतना दूर का देखा ज्ञानी, इतना ऐसा दूर, जैसे आपके शरीर को देखते हैं, इन शरीर के परमाणुओं को जैसे देखा, उस शरीर के परमाणु को देखा, इस शरीर के परमाणु को भी उतना ही दूर का देखते हैं। ये परमाणु है, वो यहां नहीं है, वो वहां है। जैसे वो वहां है, ये परमाणु है, वो यहां नहीं है, वो वहां है सामने। ऐसे ही जब चलते हैं, बोलते हैं, खाते पीते, ये परमाणु भी यहां नहीं है, ये वहां है। और यहां तो अकेला 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 ध्रुव चैतन्य तत्व ही है और कुछ भी नहीं है भगवान। इतनी जागृति मुझे घटना स्मरण में आ रही है बुद्ध के जीवन की। बुद्ध जब घर छोड़ करके चले गए थे और जब आए 12 साल के बाद बुद्ध वापस लौटे, अपने गांव वापस लौटे, पिताजी उनका स्वागत करने गए थे, पूरा गांव स्वागत करने गया था, मगर पिताजी बहुत नाराज थे। पिताजी नाराज थे इसलिए क्योंकि तू बिना बताए चला गया, तूने पूछा भी नहीं, तुम मेरा बेटा, तुम मेरा बेटा, तुम मेरा, और तुम मुझे छोड़ करके कैसे चला गया। बुद्ध का जो जवाब था वो साधकों के लिए, साधना के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है कि तुम मुझे छोड़ करके, बुद्ध ने कहा पिताजी अभी मैं रास्ते से आया, और जिस रास्ते से मैं आया, वो रास्ते से मैं अभी आया, वो रास्ता अब मुझे ऐसा कहे कि ए बुद्ध तू ठहर, रुक, तो मुझे छोड़कर कहां जा रहा है, तू मेरा है, तो वो रास्ता कितना मूर्ख है। मैंने उस रास्ते से यात्रा की थोड़ी देर के लिए, वो रास्ता मुझे अपना मान ले तो वो रास्ता मूर्ख है, मगर दुनिया में कोई रास्ता ऐसा नहीं करता। पिताजी मैंने आपके रास्ते से थोड़ी यात्रा कर ली तो आपने ये सब मान लिया मैं आपका हो गया। जागृति रहे, हम यात्री हैं, रास्ते से यात्रा करते हैं। और इसलिए मैं सदा ही साधकों से कहता हूं, स्टेशन पर ट्रेन आती है और ट्रेन जाती है, हजारों ट्रेन आती है और जाती है, स्टेशन वहां पर है, मगर वो ट्रेन जो है वो स्टेशन की नहीं हो जाती, स्टेशन अपने में स्थित है। ये शरीर के परमाणु से इतना भेद विज्ञान हो कि ये शरीर के परमाणु, ये ट्रेन स्टेशन पर आई और चली गई। और यदि गहराई से देखे तो स्टेशन पर ट्रेन आई नहीं, पटरी पर ही थी, स्टेशन के तो दूर थी, बीच में थोड़ा गैप था, वो बहुत दूर थी। ये आत्मा के पास में ये शरीर आया ही नहीं, ये अत्यंत दूर है। और ऐसे अनंत परमाणुओं को देखते समय इतनी दूरी, मुझे सिकंदर के जीवन की एक घटना स्मरण में आ रही है। सिकंदर जब भारत आया तब सिकंदर को स्मरण में आया कि उसके देश में से किसी ने कहा था कि भारत की एक खास चीज लेकर के आना। तो भारत में खास प्रसिद्ध क्या है कि भारत के सन्यासी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, तो बोले सन्यासी को लेकर के आना। सन्यासी से मुलाकात हो गई, सिकंदर ने सन्यासी को कहा कि चलो आप मेरे साथ में। सन्यासी ने कहा नहीं। सिकंदर ने कहा चलो तुम्हें खाना पीना मिलेगा, वहां अच्छा ठहरना, सब व्यवस्था तुम्हें होगी। जब शांति से बात नहीं मानी तब सिकंदर फिर गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि मेरी बातों को सुनते हो या नहीं। उस सन्यासी ने कहा जब से खुद का सुनना प्रारंभ किया है, दूसरों का सुनना बंद कर दिया है।
सिकंदर ने कहा तुम्हें चलना पड़ेगा, ये तलवार देखी, इस तलवार से तुम्हारी गर्दन अभी उखाड़ दूंगा। सन्यासी ने कहा जब तुम गर्दन उखाड़ दोगे तब तुम क्या करोगे? सिकंदर ने कहा मैं दूर से देखूंगा कि तुम्हारी गर्दन कट रही है, उसे देखूंगा। सन्यासी ने कहा जितना दूर से तुम देखोगे कि गर्दन कट रही है, उतना ही दूर से मैं देखूंगा कि गर्दन कट रही है, मगर मैं नहीं मानूंगा कि कट रहा है वो मैं हूं। जागृति प्रति समय बनी रहे, प्रति समय यह जागृति बनी रहे। प्रवचन अधिक हो गए हो, बोलना मुझे ज्यादा हो गया हो और खून ज्यादा टपक गया हो वॉश बेसिन में, और मैं खून को देखूं, तब यह जागृति कि मेरा कुछ भी नहीं गया है। क्योंकि मेरा यदि वहां चला जाता, मेरा चला जाता तो ये चला गया खून इतना वो जान रहा है वो कौन है, वो तो मैं हूं, माने मेरा कुछ भी नहीं गया, वो यहां पर है। एक कुर्ता नया लिया और कुर्ता फट गया, मगर जैसे ही फटा उस समय जागृति कि उस कुर्ते जो फटा, उस फटा कुर्ता उसको जानने वाला जो चैतन्य वो नहीं फट गया, वरना पता कैसे चला कि कुर्ता फट गया। पेट में जलन हो रही है, मिर्ची ज्यादा खाई है, जलन हो रही है, मगर जो जानने वाला है वो नहीं जल रहा है। यदि वो जल जाता तो पता कैसे चलता कि वो पेट में जलन हो रही है। प्रति समय स्वयं की सत्ता का बोध आत्म जागृति भेद विज्ञान के बल से प्रकट होगा, ये जागृति। और हर पल मैं चैतन्य तत्व टिका हुआ हूं, मैं चैतन्य तत्व टिका हुआ हूं। जैसे एक आदमी जो बाजार में सुबह सुबह जाता है और वहां मिठाई खरीद करके पूरे गांव में मिठाई बांटने के लिए मिठाई खरीद कर घर लेकर आता है। लोग पूछते उसे आज क्या खुशखबर है? बहुत आनंद में हूं। उसने कहा आज मैं बहुत आनंद में हूं, इसलिए बहुत आनंद में हूं क्योंकि मेरे घर के बाहर एक घोड़ा था, बंधा हुआ था घोड़ा। आज सुबह उठ करके देखा तो घोड़ा चोरी हो गया। बोले उसमें आनंद की बात क्या है? ये तो दुख की बात है कि घोड़ा चोरी हो गया। उसने कहा कि आनंद की बात है, जब घोड़ा चोरी हो गया तब मैं घोड़े पर नहीं बैठा था, वरना मैं भी चोरी हो जाता। मैं तो बच गया, मैं तो बच गया। बीमारी आई और ये शरीर छूट रहा है, फिर भी आनंद मनाओ क्योंकि मैं तो टिक करके रहने वाला हूं। मैं तो बच गया, मैं तो बच गया। प्रति समय यह जागृति कि मेरी चैतन्य की सत्ता है, वो सत्ता सदा ही बची रहती है। इसलिए शास्त्रों में बर्टन रसल की एक घटना मुझे अभी स्मरण में आ रही है। बर्टन रसल ने किताब लिखी वाई एम आई नॉट अ क्रिश्चियन, मैं ईसाई क्यों नहीं हूं। उसमें उन्होंने लिखा मैं इसलिए ईसाई नहीं क्योंकि बाइबल में बहुत डरा दिया है कि तुम यदि पाप करोगे तो तुम नरक में जाओगे, सड़ोगे, गलोगे, तुम्हें काट देंगे, मारेंगे, ऐसा करके डरा दिया है। इसलिए मैं ईसाई नहीं हूं, क्योंकि जो डरा दे वो धर्म थोड़ी। बाइबल में बहुत डरा दिया है और जो डरा है वो धर्म नहीं। हमारे यहां क्या किया? जैन धर्म में क्या, 6 ढाला में क्या किया? यही तो किया कि तुम्हें नरक में काटेंगे, तिल तिल करे देह के खंड, शरीर के तिल तिल जितने टुकड़े कर देंगे। नरक में नार की एक दूसरे के साथ में लड़ते हैं, मगर यहां डरा देने के लिए नहीं है, उसके पीछे गहरा राज है। इसके पीछे राज है कि नरक में नारकी के शरीर के तिल तिल जितने टुकड़े कर देते हैं, और वो टुकड़े अनंत बार पहले हो चुके, फिर भी मेरा टुकड़ा नहीं हुआ, वरना मैं यहां होता ही नहीं। माने शरीर के टुकड़े होने पर जिस आत्मा के टुकड़े नहीं होते वो आत्मा तुम हो। शरीर के टुकड़े होते हैं ये बताकर डराना नहीं चाहते, तुम्हारी नित्यता को, इटर्निटी को बताना चाहते कि तुम्हारी सत्ता टिक करके है। जैसे रात को तुमने एक दिया जलाया और सुबह उठ करके देखा तो दिया जल रहा है, वो ये बताता है कि पूरी रात भर दिया जला था। अभी जो तुम हो ये बता रहा है कि तुम अनादि से एक क्षण के लिए नष्ट नहीं हुए, तुम प्रकट हो। रात को जो घड़ी चलती हुई आपने देखी और सुबह उठ करके देखा घड़ी चल रही है, वो पूरी रात भर घड़ी चल रही, वो खबर दे रही है। ये जागृति प्रति समय हो। भेद विज्ञान के बल से ये ज्ञानी को ये शरीर के परमाणुओं से ही नहीं, विकल्पों से भी इतना भेद ज्ञान होता है। जब भी विकार उत्पन्न होता है तब अंतर में यह भेद ज्ञान, विकल्प, राग को और ज्ञान को, दोनों को ज्ञानी अलग करते नहीं है, अलग अलग जानते हैं
वो भेद विज्ञान उसका नाम है। अलग अलग किया नहीं जा सकता, अभी राग को और ज्ञान को अलग किया नहीं जा सकता, दोनों ही पर्याय में है, मगर ऐसा जाना जा सकता है। जैसे आपने श्रीखंड खाया और श्रीखंड को चखा और आपने अनुभव किया, श्रीखंड में दो है, एक तो मिठास भी है और खटास भी है, मिठास और खटास दोनों है, मगर उसमें जानते हो कि ये जो मिठास है वो शक्कर की और खटास है वो दही की। दोनों को अलग अलग कर नहीं सकते, मगर अलग अलग जान सकते हो, समझ सकते हो। ऐसे ही क्रोध का भाव आता है और उस समय क्रोध को जानने का कार्य भी होता है, दोनों पैरेलल साथ में होता है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, वो क्रोध के विकार के काल में भी ज्ञान प्रकट है, ज्ञान को कुछ हुआ नहीं। ज्ञानी भेद ज्ञान करते हैं कि विकार है वो अलग है और ज्ञान है वो अलग है। आप बीच में यहां आ जाइए, पीछे जगह ना हो तो यहां जगह है, बीच में आ जाइए। राग का जो विकार है, वो विकार का जो भाव है, वो विकार का जो भाव और ये जो ज्ञान, ये दोनों अलग अलग है, ऐसा जानते हैं। विकार के काल में भी स्वभाव प्रकट है। जैसे कि आपको किसी के ऊपर क्रोध आ गया, गुस्सा आया, आपने हाथ में पत्थर लिया और पत्थर मारने के लिए जैसे ही आपने ताका कि बस इसको मैं पत्थर मारूं, कि तभी कोई बीच में कोई आदमी बीच में आ गया। जैसे ही कोई आदमी बीच में आया, आपने कहा भाई तू साइड में हट जा, नहीं तो तेरे को लग जाएगा। तो ये ज्ञान है कि तुझे पत्थर नहीं मारना है, उसको ही मारना है। इतना क्रोध है, फिर भी ज्ञान वहां काम कर रहा है जानने का कि उसे नहीं, इसे पत्थर। विकार के काल में भी स्वभाव प्रकट है। मान का विकार हो तब भी पता है, खुद के पास में 1 लाख रुपए हो तो हजारपति के पास जाएगा और अहंकार करेगा, करोड़पति के पास नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पता है कि किसके सामने बड़प्पन बताऊं। आप हमेशा देखना, आपने जब अच्छे कपड़े अच्छे गहने पहने हो तब आप उनके पास जाओगे, जिन्होंने आपसे कम, उनके पास जाओगे तो फिर वहां पर दिखाने जैसा कुछ भी नहीं। और इसलिए विकार के काल में भी स्वभाव प्रकट है। माया करूंगा, इसके साथ करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, इसके साथ करूंगा तो ठीक है चलेगा। तो ज्ञान जानता है कि कहां करना कहां नहीं करना। लोभ, धूल का लोभ नहीं किया, धन का लोभ किया, तो ज्ञान जानता है धूल नहीं धन चाहिए। वो लोभ के काल में भी ज्ञान काम कर रहा है, विकार के काल में स्वभाव प्रकट है, जागृत है। भेद विज्ञान परम विज्ञान है। आत्मा जिस देह में रहता है उससे भी न्यारा है, और आत्मा में जो विकार रहता है उससे भी न्यारा है। आत्मा देह में रहता है, देह से भी न्यारा है। आत्मा में राग द्वेष के विकार रहते हैं, विकार से भी न्यारा है। देह से भी न्यारा है और विकार से भी न्यारा है। संयोग से भी न्यारा है और संयोगी भाव से भी न्यारा है। ऐसा यह चैतन्य तत्व है। संयोग से न्यारा है और संयोगी भाव से न्यारा है। ऐसा जब अनुभव हुआ तब संयोगी भाव छूट गए, तब अरिहंत दशा प्रकट हुई, और आगे जाकर के संयोग ये देह भी छूट गया, तब सिद्ध दशा प्रकट हुई। आत्मा की अनुभूति जब होती है तब इन दोनों से न्यारा ऐसा अनुभव होता है जैसे कि आम है, केरी છે અને કેરીની ઉપરની છાલ છે અને કેરીની અંદર ગોટલું છે। જેને આપણે કેરી કહીએ છીએ, છાલ એ પણ કેરી નથી ને ગોટલું એ પણ કેરી નથી। શરીર એ છાલ છે અને ગોટલું એ રાગ દ્વેષના વિકાર છે। તો વિકાર એ પણ આત્મા નથી અને દેહ પણ આત્મા નથી। એની વચ્ચે જે કેરી એ જ કેરી છે, ગોટલું એ કેરી નથી। અને રાગ દ્વેષના ભાવને ગોટલું કીધું કારણ કે એ ગોટલું એટલે બીજ, એ બીજથી નવી કેરી જન્મ લે છે। આ રાગ દ્વેષના ભાવથી નવા શરીર મળે છે, नवा जन्म મળે છે, એટલે એને बीज કીધું છે। भेद विज्ञान ऐसे बना रहे, प्रति समय कोई भी विकार की उत्पत्ति हो, उन विकारी भावों के काल में इतनी दूरी कि वहां मैं हूं ही नहीं, वो मेरा स्वरूप ही नहीं है। विकार में मैं कहीं पर भी मिला नहीं हूं, ये जागृति। जैसे मुझे एक घटना, मैं आपको एक बात बताऊं। स्टॉक एक्सचेंज में सेंसेक्स जो है, वो सेंसेक्स बढ़ता है, कम होता है, बढ़ता है, घटता है, ये जो हो रहा है। एक आदमी को मैंने पूछा कि ये सेंसेक्स बढ़ता है और कम होता है, तुझे कुछ होता नहीं है? तुझे कुछ होता नहीं? उसने कहा ना, कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता तुझे कुछ? उसने कहा मैंने इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया। जब इन्वेस्ट ही नहीं किया तो फिर ऊपर नीचे हो मुझे क्या, मेरा वैभव मैंने अपने पास रखा है।
ज्ञानी कहते हैं जानना, ज्ञान मेरा वैभव है और मेरा वैभव सदा ही मेरे साथ है, और ये विकार बढ़ते हो और कम होते हो, मैंने अपना इन्वेस्टमेंट वहां किया ही नहीं है, मैंने अपना वैभव उसमें लगाया ही नहीं है, मेरा वैभव सदा ही मेरे साथ में है और वही मैं हूं। ये जागृति, ये भेद विज्ञान है। भेद विज्ञान जब हुआ, જેવી રીતે તમે અનાજને એવી રીતે સાફ કરતા હો, દાણાને સાફ કરતા હો, અડદને તમે સાફ કરતા હો, અડદના દાણાને આમ તમે અડદને જોવો છો, અને કાંકરી લીધી, કાંકરીને આમ લીધી પછી તમે આમ ફેંકી દો છો, પછી આમ જોયું, પછી કાંકરી લીધી ફેંકી દો, આમ ભેદ કરો છો, પણ તમારી નજર છે એ અડદ ઉપર, કાંકરા ઉપર પછી નહીં। એવી રીતે ચૈતન્ય ઉપર નજર રાખીને પર પદાર્થથી ભેદ જ્ઞાન કરવું। આ ભેદ વિજ્ઞાન દ્રષ્ટિ ચૈતન્ય એટલા માટે કારણ કે એ અનાજને આપણે ભોગવવાનું છે, આ ચૈતન્ય તત્વ અનુભવનો વિષય બને છે, એટલે દ્રષ્ટિ चैतन्य तत्व पर। जब ये भेद विज्ञान हो गया, अपना और पराया इन दोनों के बीच में भेद जान लिया, अपना प्राप्त हो गया कि यह चैतन्य तत्व में, यह चैतन्य तत्व में, ऐसा भेद अंतर में हुआ और अपना स्वरूप प्राप्त हो गया, स्वरूप प्राप्त हो गया। भेद ज्ञान निरंतर बना रहे। ये जो छोटी छोटी घटनाओं से मैं अभ्यास इसलिए करने के लिए कहता हूं, ये बहुत आवाज आती है, बहुत आवाज आती है, बंद करो ये आवाज। लोग ऐसा कहते, मैं नहीं कहता। मैं इसलिए ऐसा नहीं कहता, क्यों? क्योंकि जब मुझे केवल ज्ञान होगा तो पूरी दुनिया के फोन बजेंगे, वो मेरे ज्ञान में जानने में आएंगे। तो फिर क्या होगा? बंद करो, बंद करो, मुझे ध्यान करना है। नहीं नहीं, सहज रूप से स्वीकार हो, सहज रूप से स्वीकार हो कि जो घटना घटित हो रही वो वहां मैं अपनी मस्ती में मस्त हूं, और अपना चैतन्य तत्व जैसे आपको प्राप्त हुआ, स्वरूप का चैतन्य तत्व आपको प्राप्त हुआ, फिर जगत से क्या लेना देना। वो दशा ऐसी, फिर दूसरों की ओर नजर नहीं करते आप अब जैसे प्रवचन में कहीं कहीं ऐसा होता है कि बाहर जैसे चंपल बाहर उतारवाना હોય, બૂટ ચંપલ બહાર ઉતારવાના છે અને તમે ત્યાં બહાર ગયા, બહાર જઈને તમને જોયું તમારા ચંપલ બૂટ ક્યાં છે અને તમને મળી ગયા, તમને તમારા બૂટ ચંપલ મળી જાય પછી તમે શું કરો છો? કંઈ નહીં, પછી તમે નજર કરો છો કોના કયા હશે, અને જો નજર કરશો કે देखता हूं किसका कौन सा चप्पल होगा तो लोग सोचेंगे इसका क्या इरादा है। आपको अपना मिल गया, फिर उससे क्या लेना देना। पूरी भीड़ में एक चैतन्य प्राप्त हुआ, फिर दुनिया से क्या लेना देना। ये भेद विज्ञान है, ये भेद विज्ञान की कला ऐसी अपूर्व है। इसलिए आज तक जो सिद्ध हुए हैं वे भेद विज्ञान के बल से सिद्ध हुए हैं, और जो भी संसार में भटक रहे वो भेद विज्ञान के अभाव से। अंत में मैं आपको पूरा सार बताऊं 2 मिनट में कि स्व और पर दोनों के बीच में भेद जान करके, जैसे आप केक काटते हो तो केक को काटा है चाकू से, मगर खाते चाकू से नहीं, चम्मच से खाते हो। तो काटने के लिए चाकू है और खाने के लिए चम्मच है, मगर यहां यह जागृति रहे कि जिससे स्व और पर के बीच में भेद होता है वह ज्ञान है। जिससे भेद होता है उसी ज्ञान से स्व की अनुभूति होती है, स्व का अनुभव होता है, वो ज्ञान कोई दूसरा नहीं है। और ऐसा अनुभव सभी आत्मा को हो सकता है, आप परमात्मा को हो सकता है। इसलिए मैंने ये आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन के लिए मैं पूरी दुनिया में जो 142 देश में आपने सुना, ये मिशन जो चल रहा है आत्मसिद्धि शास्त्र को 415 भाषा में, अब तक मैं 133 देशों में जहां जहां गया वहां सब जगह मैंने सभी आत्मार्थियों को यही संदेश दिया कि आपको ये भेद विज्ञान हो सकता है जो परम कृपालु देव ने आत्मसिद्धि शास्त्र में समझाया है 49वीं और 50वीं गाथा में। आप परमात्मा को भी ये हो सकता है। आत्मसिद्धि शास्त्र की जो स्थापना, जिसके माध्यम से ये जो संदेश पूरे विश्व में पहुंच रहा है, वितरागी भगवान की वाणी 1 लाख केंद्र पर स्थापित हो रही है 142 देशों में, और आप परमात्माओं को भी ऐसा भेद विज्ञान प्रकट हो और चैतन्य तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति हो। अत्यंत दूर दूर से आप परमात्मा यहाँ पधारे, एकाग्रता पूर्वक ध्यान से आपने सुना, विनयवान होकर आप यहाँ बैठे, और आप परमात्माओं के निमित्त से मुझे सत्संग करने का अवसर मिला।
मेरा इतना समय व्यर्थ में न बीता और सत्संग में रहा, इसलिए आप निमित्त बने हो, आप परमात्माओं को, इसलिए मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। શાસ્ત્રીજીએ બહુ જ સરસ પ્રવચન આપ્યું. આત્મા અને શરીરનો ભેદ સાક્ષી ભાવથી જોઈએ આપણે એ વિશે કહ્યું અને આપણે આને આચરણમાં મૂકીએ એ એમનું કહેલું સાર્થક.